हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैंडिंग वॉल्स, जिसे लिखा है 20th सेंचुरी के अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये पोयम एक न्यू इंग्लैंड के फार्मर के ऊपर है जो अपने नेबर से कांटेक्ट करता है, अपने पड़ोसी से, स्प्रिंग के मौसम में, वसंत के मौसम में दोबारा बनाने के लिए एक पत्थरों की दीवार दोनों के खेतों के बीच में। जब ये दोनों आदमी काम कर रहे होते हैं तो नैरेटर सवाल उठाता है कि इस दीवार की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या हमें है आवश्यकता इस दीवार की। वो 2 बार पोयम में ये बात कहता है कि कोई है जो इस दीवार को पसंद नहीं करता, बट उसका नेबर भी 2 बार ये कहावत बोलता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी चारदीवारी से अच्छे पड़ोसी बनते हैं। तो आइए आज हम इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। शुरू करते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डजेंट लव अ वॉल, कोई है वहाँ जिसे दीवार पसंद नहीं, यानी भगवान की बात हो रही है। दैट सैंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट, जो भेजता है बर्फीली ज़मीन में उठाव इसके नीचे। जैसे जब सर्दी पड़ती है तो बर्फ़ जम जाती है ज़मीन के अंदर। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, और गिराता है ऊपरी पत्थरों को धूप में। जब वापस धूप आती है, गर्मी पड़ती है और वो बर्फ़ पिघल जाती है तो जो दीवार के ऊपर के पत्थर हैं वो गिर जाते हैं, स्पिल हो जाते हैं, बोल्डर्स यानी पत्थर। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और दूरियां बनाता है, गैप बनाता है इतनी कि 2 जन उसमें से गुजर जाएं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग, शिकारियों का काम अलग चीज़ है। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि ये दीवार गिरने की वजह शिकारी नहीं है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, मैं आता हूँ बाद में उनके और मरम्मत करता हूँ। जब शिकारियों की वजह से दीवार थोड़ी गिरती है तब मैं आके मरम्मत कर जाता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, जहाँ वे नहीं छोड़ते एक पत्थर पर दूजा पत्थर, तो मैं आके रिपेयर कर जाता हूँ। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, पर वे तो खरगोशों को छुपने से बाहर निकालते हैं। टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स, खुश करने के लिए अपने भौंकते कुत्तों को। मतलब शिकारी कुत्ते खुश हो जाते हैं जब रैबिट बाहर आता है तो उन्हें खाने को मिलता है। द गैप्स आई मीन, दरारें मेरा मतलब है। नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड, ना तो किसी ने इन्हें बनाते देखा ना सुना। पता नहीं ये दीवारें यहाँ क्यों आ गई, ये गैप्स यहाँ क्यों आ गए, दीवारें नहीं दरारें। बट एट स्प्रिंग मैंडिंग टाइम, बट वसंत में मरम्मत के समय, वी फाइंड दैम देयर, हम उन्हें वहाँ पाते हैं, वो गैप्स को हम वहाँ पाते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, मैंने मेरे पड़ोसी को जानने दी ये बात जो पहाड़ी के पीछे रहता है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और एक दिन जब हम मिले, पैदल चले साथ साथ सीध में, उस दीवार के साथ साथ। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और हमारे बीच फिर से दीवार बन गई, हमने साथ साथ दीवार बनाई वापस। उसने अपने उधर के पत्थर उठाए, मैंने अपने इधर के। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, हम दीवार रखते हैं हमारे बीच जैसे जैसे हम चलते हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, हर पत्थर जो गिरा है जिसकी तरफ, उसको उठाया हमने। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, कुछ तो पिंडाकार हैं, लोफ मतलब पिंड के जैसे, और कुछ गेंद जैसे हैं पत्थर। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक दैम बैलेंस, हमें जादू की ज़रूरत पड़ती है उनका संतुलन बनाने के लिए। यहाँ जादू से कहने का मतलब है कि स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो पत्थर वापस गिर जाएंगे, गोल गोल होते हैं। बहुत सावधानी से हमें अच्छे से उनको जमा के रखना पड़ता है। स्टे वेयर यू आर अंटिल अवर बैक्स आर टर्न्ड, रुको जहाँ हो जब तक हमारी पीठ ना घूमे, हम लोग वापस काम करके ना लौटें। वी वियर अवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम, हमारी उंगलियां घिस जाती हैं उन्हें संभालते हुए, जब तक उंगलियां ना घिस जाएं तब तक हम काम करेंगे। ओह जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ये तो एक आउटडोर खेल जैसा है। वन ऑन अ साइड, दोनों एक एक तरफ हैं, मतलब वो उस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ, बीच में जैसे नेट है ये। इट कम्स टू लिटिल मोर, पर इसका अर्थ और गहरा है। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, जहाँ ये है वहाँ हमें इस दीवार की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम
एप्पल ऑर्चार्ड, वो उसके देवदार के पेड़ हैं और मेरे सेब के बगीचे। माई एप्पल ट्रीज़ विल नेवर गेट अक्रॉस, मेरे सेब के पेड़ कभी पार नहीं जाएंगे। यहाँ थोड़ा ह्यूमरसली मजाकिया वे में इसने ये बात कही है कि तुम्हारे तो देवदार के पेड़ हैं और मेरे एप्पल के पेड़ हैं, मेरे पेड़ थोड़ी कभी क्रॉस करके उधर जाएंगे। एंड ईट द कोन्स अंडर हिज स्पाइंस, और खाएंगे कोन को उन देवदारों के पेड़ के नीचे बैठकर। आई टेल हिम, मैं उसे बताता हूँ ये वाली बात। वह सिर्फ कहता है, ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी चारदीवारी से अच्छे पड़ोसी बनते हैं। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी, ये बात मेरे अंदर शैतानी को उछालती है, मतलब उछल के मैं कहता हूँ। एंड आई वंडर, और मैं सोचता हूँ, इफ़ आई कुड पुट एन ओशन इन हिज हेड, क्या मैं ये ख्याल उसके दिमाग में डाल सकता हूँ। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, इज़न्ट इट, क्यों बनाती हैं ये हमें अच्छा पड़ोसी, क्यों बनाती हैं ये दीवारें हमें अच्छा पड़ोसी। वेयर देयर आर काउज, कहाँ हैं गायें यहाँ पर। भाई गायें होती तो वो इधर उधर जा सकती थी, एक दूसरे के यहाँ पे खेत चर सकती थी, पर गायें तो हैं ही नहीं। हियर देयर आर नो काउज। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, दीवार बनाने से पहले मैं जानना चाहूँगा। वॉट आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, मैं क्या दीवार के अंदर ले रहा हूँ और क्या बाहर। एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और इससे मैं किसको चोट पहुँचा रहा हूँ। समथिंग देयर इज़ दैट डजेंट लव अ वॉल, कोई है जो दीवार पसंद नहीं करता। ये बात यहाँ पे दूसरी बार आई है। दैट वॉन्ट्स इट डाउन, वो इसे गिराना चाहता है। आई कुड से एल्व्स टू हिम, मैं उसे एल्व्स कहूँगा। अब एल्व्स एक काल्पनिक करेक्टर होते हैं, बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली, पर ये एल्व्स नहीं हैं। एंड आई वुड रेदर, और मैं चाहूँगा। ही सैड इट फॉर हिमसेल्फ, उसने खुद कहा। आई सी हिम देयर, मैं उसे देखता हूँ वहाँ। कैसा दिख रहा है वो पड़ोसी। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैस्प्ड फर्मली बाय द टॉप, एक पत्थर लाते हुए कस के पकड़े हुए ऊपर से। इन ईच हैंड, दोनों हाथों में। लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड, जैसे कोई पाषाण काल का आदि मानव हो, जंगली हो, हथियार वाला हो, ऐसा लग रहा है वो पत्थर लाते हुए। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, वह अंधेरे में भ्रमण करता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यहाँ अंधेरे में घूमने का मतलब रियल में अंधेरे में घूमना नहीं है, मतलब उसके मन में अंधेरा है, उसे ज्ञान की रोशनी नहीं प्राप्त है। नॉट ऑफ वुड्स, ये अंधेरा जंगलों का नहीं है। एंड द शेड ऑफ ट्रीज़, पेड़ों की छाँव का नहीं है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग, वो अपने पापा की कही हुई बात से पीछे नहीं हटेगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, उसे भी ऐसा सोचना पसंद है। ही सेज अगेन, वो फिर से कहता है, गुड फैंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी चारदीवारी से अच्छे पड़ोसी बनते हैं। तो यहाँ पे पड़ोसी ने भी अपनी बात को 2 बार रिपीट किया है और नरेटर ने भी अपनी बात को 2 बार रिपीट किया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ। पसंद आता है काम लाइक करो, नहीं आता है डिसलाइक करो, अपना फीडबैक ज़रूर दो। यदि कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में आपको हमसे क्या क्या उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर विद वन मोर टॉपिक।